इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की महिला को शुभकामनाएं दी और देश की प्रगति में उनके योगदान को सराहा। दोनों नेताओं ने महिला सशक्तिकरण और समाज में बराबरी के मौकों की जरूरत पर जोर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि शिक्षित और सशक्त महिला एक प्रगतिशील राष्ट्र की मजबूत नींव होती है। उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में महिला की उपलब्धियां देश को और मजबूत बनाती है। साथ ही उन्होंने सभी नागरिक से अपील की कि महिला के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नारी शक्ति को बधाई देते हुए कहा कि महिला की मेहनत, प्रतिभा और सफलता देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में महिला का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन महिला की उपलब्धियों को सम्मान दिया जाता है और जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने की बात की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के हरिद्वार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केदारनाथ से कन्याकुमारी तक जो भी इलीगल लोग हैं उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा। इस दौरान अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने राज्य सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाया गया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि देश के वोटर लिस्ट में सिर्फ भारत के नागरिक का नाम होना चाहिए। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के फैसला का भी समर्थन किए। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरबिया ने ईरान से सीधी बात करके अपना रुख साफ कर दिया है। सऊदी विदेश मंत्री ने ईरान को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर सऊदी अरब की जमीन पर किसी भी तरह का हमला होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरबिया ने कहा है कि वो इस संघर्ष का शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान चाहता है। साथ ही रियाद ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसने अमेरिका को अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए अनुमति नहीं दी है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति ने भी पड़ोसी देशों को भरोसा दिलाया है कि ईरान किसी अन्य वेस्ट एशियन देश पर हमला नहीं करेगा जब तक उस पर पहले हमला न किया जाए। फिलहाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और सबकी नजर आने वाले दिनों पर टिकी हुई है।